वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बाबू अगर हम पिछले क्लास की डिस्कस करें तो कहाँ थे, इलेक्ट्रिसिटी पे ना। तो बाबू जब इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 के बारे में हम लोग स्टडी किए थे तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके थे। दूसरा टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये भी पढ़ लिए बाबू। और थर्ड टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसके बारे में स्टडी भी कर चुकी थी। इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ हम लोग एक और टॉपिक जो पढ़े थी वो थी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं बाबू नया टॉपिक, 5वां टॉपिक। रेडी है ना सब? कॉपी कलम आसपास में ले लीजिएगा, हम लिखते चलेंगे और डिलीट करते चलेंगे, आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा, ठीक ना। तो 5वां टॉपिक में इंटर करते हैं। क्या देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बुआ 5वां टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी से एक और मिलता जुलता टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, उसका नाम होगा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाबू दोनों पढ़ने में देखने में लग रहा है सेम पेज, दोनों सेम है, लेकिन बाबू दोनों में स्लाइटली अंतर है, स्लाइटली डिफरेंस है। वो क्या है, विथ एग्जाम्पल समझिएगा। इस एग्जाम्पल छोड़े पहले देखिए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, ठीक। और दूसरा जो पढ़ना है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं। बाबू नहीं समझ में आ रही, फिर से समझिएगा, कैसे मेजर करते हैं और किससे मेजर करते हैं, दोनों में अंतर है, स्लाइडली अंतर है। नहीं समझ में आ रही है, फिर से समझिएगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लिया जाए हम एक शॉप में गए तो हम बोले 1 kg शुगर दीजिए। तो बाबू ये हमारा 1 kg जो हुआ वो हुआ मेजरमेंट ऑफ शुगर, शुगर की माप। और वो शुगर किससे मेजर किया, वेटिंग मशीन से किया होगा, तो वो वेटिंग मशीन हमारा हो गया मेजरमिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ शुगर। बात समझ में आई। तो एक इंस्ट्रूमेंट है बाबू, एक कैसे मेजर करते हो, किससे मेजर करते हैं, दोनों के बारे में हम लोग स्टडी आज करते हैं। तो शुरू करें, स्टार्ट। चलिए पहला टॉपिक पे आते हैं हम लोग, सॉरी आज का पहला ही टॉपिक, और ऐसे 5वां टॉपिक में आए। क्या है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए रही बात क्या पढ़ने वाले हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ। पिछली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी कर चुके थे, किए थे या नहीं किए थे। क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या बताए थे, द फ्लो ऑफ चार्ज इज, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में स्टडी कर चुके थे। चलिए बुआ अब हम लोग इंटर किस में कर रहे हैं, तो मेजरमेंट, यानी कैसे मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, हम कैसे मेजर करते हैं। चलिए बुआ यहां तक तो जा चुके थे। एक चीज और बताया था बुआ, इट इज डिनोटेड बाय बड़ा, कोई दिक्कत। चलिए बुआ हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर एक फॉर्मूले की मदद से करते हैं। We measure the electric current with the help of one formula. वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करने का, फॉर्मूला है I बराबर Q बाई टी, वेयर Q बराबर चार्ज, Q हमारा क्या था, बड़ा Q क्या था, चार्ज, और T बराबर टाइम। तो कहिएगा सर I बराबर Q बाई टी, ये फॉर्मूला मेजर करने का है करंट का। तो ये तो सब जानता है, इसमें आप नया क्या बता रहे, कुछ हट के बताइए।
तब ना माने, ये तो सब जानता है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का फॉर्मूला होता है बराबर Q बाई टी। Q का मान पता होगा, T का मान पता होगा, करंट निकल जाएगा। तब होगा कुछ डिफरेंस बताए, आवर डिफरेंस में देखिए, सब जानता है कि I बराबर Q बाई टी होता है, जानता है ना? हाँ। लेकिन आज 5 मिनट हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि I बराबर Q बाई टी काहे होवत है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I बराबर Q बाई टी ही क्यों होता है, P बाई क्यू नहीं, C बाई क्यू नहीं, और कोई चीज होता क्यों नहीं है, ये Q बाई टी ही क्यों होता है। करें डिस्कस मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। चलिए मजा आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। क्यों होता है, गाना नहीं है। I बराबर Q बाई टी, अभी प्रूव करते हैं, देखिएगा। कुछ नहीं, क्या प्रूव कर रहे हैं हम लोग, I बराबर Q बाई टी। सर इलेक्ट्रिक करंट का मेजर का फॉर्मूला बताए Q बाई टी, क्यू यही क्यू, अदर क्यू नहीं। देखिएगा बउआ, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब बता चुके हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, बस यही इतना है ना। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का बहना ही इलेक्ट्रिक करंट है। चलिए मान लिया जाए, देख लीजिए, मान लिया जाए चार्ज फ्लो कर रहा है। सपोज दैट हियर फ्लो ऑफ चार्ज, यहां बराबर चार्ज का फ्लो हो रहा है, चलिए। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, क्योंकि चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो वो कुछ नहीं, यहां से आप ब्रेक कर दीजिए, ये जो है ना, यहां से आप ब्रेक कीजिए। चलिए ब्रेक कर लिए, यहां फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, ठीक। यहां लगा जाएगा, इधर की ओर जा रहा है, हाँ। तो वो कुछ नहीं, ब्रेक किए, मान लीजिए इधर है, दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, एक चार्ज इधर है हमारा, एक चार्ज इधर है। चलिए यहां हम मान लेते हैं 1 सेकंड वेट किए, तो 1 सेकंड वेट किए तो चार्ज, कुछ चार्ज तो इधर आएगा ना बाबू। ब्रेक किए, अगर करंट, इलेक्ट्रिक करंट कहता है फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम 1 सेकंड वेट किए तो कुछ तो चार्ज इधर आया होगा, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कुछ तो आया होगा 1 सेकंड। 1 सेकंड वेट किए तो मान लीजिए 5 को चार्ज पास कर दिए, हम 1 सेकंड ना रुका, 2 सेकंड रुके, तो देखे 10 को चार्ज पास हुआ। तो देख रहे हैं कि समय के रिस्पेक्ट में चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बराबर फ्लो कर रहा है। इसलिए बाबू जब भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में किया जाता है, और कितना कूलम वो क्रॉस किया, जितना क्रॉस किया समय के रिस्पेक्ट में, वही हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। मेजर करने का यही फॉर्मूला होता है बाबू, I बराबर Q बाई टी। बात समझ में आई? कैसे है, बात समझ में आया? कुछ नहीं करना है, ब्रेक कर दिए हम, देखे 1 सेकंड रुके तो कुछ चार्ज पास किया, 2 सेकंड रुके तो 10 चार्ज कूलम पास किया। बात समझ में आई? तो I बराबर Q बाई टी होगा थे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से आप कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देते, मजा आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल आते हैं। I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। Q जहां चार्ज है, T टाइम है। चलिए गो, अब आता है दूसरा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाबू इसी टॉपिक के अंतर्गत एक और चीज देखिएगा थोड़ा सा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, तो वो देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है अभी, Q बाई टी। अब बताइए, Q का SI यूनिट, चार्ज का SI यूनिट कूलम,
बताया ना, सी से डिनोट करते हैं। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो आई का ऐसा यूनिट क्या निकलेगा, कूलम प्रति सेकंड। बाबू ये कूलम प्रति सेकंड को एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। यानी कहने का मतलब एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मान लीजिए हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में। बाबू किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में। किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में। किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में। चलिए वो एक मैथ नोमिकल बनाते हैं, मजा आ जाएगा। देखिएगा क्या फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को याद रखिएगा, आई बराबर क्यू बाई टी। चलिए राइट डाउन कर लिए, राइट डाउन करते चलिएगा, डिलीट करते चलूंगा मैं। चलिए बाप, एक क्वेश्चन है, लिखिएगा। कह रहा है इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज, if 20 coulomb of charge pass a point in a circuit, बाबू 20 कूलम चार्ज एक सर्किट से पास कर रहा है इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में 20 कूलम किसी सर्किट के माध्यम से चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है व्हाट करेंट इज फ्लोइंग। वो पहले प्रश्न समझिएगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हमारा प्रश्न कर रहा है कि 20 कूलम ऑफ चार्ज, 20 कूलम चार्ज पासेस अ पॉइंट इन अ सर्किट, सर्किट के एक बिंदु से 20 कूलम चार्ज 2 सेकेंड में पास कर रहा है। तो कह रहा है व्हाट करंट इज फ्लोइंग। तो बताइए कि उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो कुछ नहीं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक ही फॉर्मूला होता है, वो है आई बराबर क्यू बाई टी। होता है ना। चलिए अब आई बराबर लिखते हैं। क्यू कितना दिया हुआ है, 20 कूलम। कोई दिक्कत। समय कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। 2 से कितना मरते डिवाइड होगा बाबू, 10 मरते, यानी 10 कूलम प्रति सेकेंड। बाबू इसको बोल सकते हैं कूलम प्रति सेकंड को अभी क्या होता है, एम्पियर। यानी 10 एम्पियर उस सर्किट से करंट पास हो रहा है। आया बना, अरे मजा आया बनाने में। कितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास हो रहा है, 10 एम्पियर। बात समझ में आई। चलिए बाबू, ये तो मेजरमेंट ऑफ करंट हमारा खत्म हो चुका है। बस इतना ही नहीं, 8वां क्लास में इतना ही पढ़िए मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या बताया था वो उसमें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बुआ, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला एक ही इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अमीटर। कौन मीटर, अमीटर। यानी कहने का मतलब बाबू, अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अमीटर एक ऐसी यंत्र है बाबू जिससे विद्युत धारा मापी जाती है। यानी क्या होगा, मेजरिंग मशीन में क्या हो गया, अमीटर। अमीटर बाबू एक चीज और, इससे रिलेटेड एक पॉइंट पर और ध्यान देना है। क्या कि अमीटर को जब भी सर्किट में जोड़ा जाता है करंट को मेजर करने के लिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। वो कॉम्बिनेशन 2 चीज होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, एक पैरेलल में होता है। लेकिन अभी वहां ये पढ़नी नहीं है,
अभी फिलहाल इतना ही पढ़िए कि अमीटर को जब भी जोड़ा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब भी जोड़ा जाता है किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। बात समझ में आई? यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला एक मशीन मेरा क्या है? एक यंत्र हमारा क्या है? अमीटर। कौन मीटर? अमीटर। अमीटर को बाबू जब भी जोड़ते हैं सर्किट में तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। मेजरिंग भी हमारा खत्म। अब आते हैं बाबू, पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ने से पहले कुछ सामग्री को कलेक्ट करना बहुत मस्ट होता है, बहुत जरूरी होता है। अब सपोज दैट आपको फॉर्मेशन ऑफ टी यानी चाय का निर्माण करना, चाय बनाना है, तो कुछ सामग्री चाहिए ना, उस सामग्री को कलेक्ट करना चाहिए ना। तो हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं तो उसमें भी कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम कलेक्ट करेंगे तब जाकर हम इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन करेंगे। मान लिया जाए आपको चाय बनाने के लिए कहा जाए तो आप कलेक्ट कीजिएगा ना बाबू, मिल्क होगा, वाटर होगा, टी होगा, शुगर होगा। उसी तरह जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ने जाते हैं तो कुछ उससे रिलेटेड सामग्री भी हमको कलेक्ट करना होता है। वो कौन कौन सा होता है? तो बाबू प्लग होता है, स्विच होता है, बल्ब होता है, सेल होता है, बैटरी होता है। वो सबको हम कलेक्ट करेंगे, उसका सिंबल जानेंगे, तब हम इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन करेंगे और ड्रा करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, मजा आ जाएगा उस टाइम। जब हम लोग सिंबल ऑफ सर्किट पढ़ लेंगे तब इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ने से पहले पहले सिंबल ऑफ सर्किट पढ़ते हैं, ठीक ना। कुछ कुछ जरूरी है बाबू, देखिएगा। सिंबल ऑफ सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो गया? 7वां टॉपिक क्या है बाबू? सिंबल ऑफ सर्किट। चलिए देखिएगा, राइटिंग हमारा खराब है। हाँ, राइटिंग मत विज्ञान लिखिए। चलिए, क्या राइटिंग बोल रहा? राइटिंग, लिखावट मेरा थोड़ा डल है बाबू, एक्सेप्ट करते हैं आप। चलिए, सर्किट। सर्किट, चलिए, सिंबल ऑफ सर्किट। बहुआ देखिएगा, क्या क्या हम बताएं अभी सर्किट का फॉर्मेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? सेल। और क्या बताया बहुआ? बैटरी। और क्या बताएं? प्लग। और क्या बताएं? स्विच। और क्या बताएं? बल्ब। और क्या बताएं? अमीटर। चलिए देखिएगा, ये सब कंपोनेंट ऑफ सर्किट है बाबू, कंपोनेंट ऑफ सर्किट है। तो वो सबका सिंबल जानते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी डायग्राम बनाएंगे तो मजा आएगा, उस टाइम समझ में भी आएगा। वो जब डायग्राम बना देंगे, वहां पे सिंबल डिनोट करेंगे तो आपको समझ में चीजें आसान से नहीं आएगी। पहले ये जान लेंगे तो चीजें समझ में काफी सरल तरीके से आएगी। बात समझ में आई? चलिए, तो हम लोग सर्किट पे तो पहले आते देखिए वो बल्ब। नीचे बल्ब है, चलिए बल्ब कुछ नहीं करना है और इसे कर देना है, ये बल्ब बना दो, हो गया। बल्ब सबको आ गया ना। चलिए, बल्ब का हो गया। अब आते हैं बुआ प्लग की। क्या आते हैं? प्लग की। बुआ इसमें देखिएगा, प्लग की देखिएगा, कोई भी प्लग होता है तो दो कंडीशन में होता है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। प्लग दो ही कंडीशन में होगा बाबू, या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा। यानी प्लग के साथ दो कंडीशन उत्पन्न होगी, एक ऑन वाला कंडीशन, एक ऑफ वाला कंडीशन। अरे ऑन माने चालू और ऑफ माने बंद, ठीक। प्लग दो कंडीशन में होगी ना, या तो चालू हो सकती है प्लग, वो बंद हो सकती है। तो जब प्लग चालू हो तो उसका सिंबल इस टाइप का होगा, आई समझ में। और जब प्लग ऑफ होता है तो उसका सिंबल बस इस प्रकार का पॉइंट हट जाता है। बात समझ में आई? अब वो आते हैं स्विच पे। किस पे? स्विच पे। तो वो स्विच के साथ भी वही कंडीशन,
स्विच के साथ भी वही कंडीशन। स्विच भी दो कंडीशन में होता है, एक ऑन वाले कंडीशन में होगा और दूसरा ऑफ वाले कंडीशन में होगा। जब स्विच ऑन होगा, जब स्विच ऑन होगा तो बाबू देखिएगा ये जा रहा है यहाँ, ये और ये तो स्विच तो ऑफ है। क्या है? ये स्विच ऑफ है। अगर इसको इससे कनेक्ट नहीं करते हैं तो ये स्विच ऑफ है, लेकिन इसी को जब इसमें कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा स्विच क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। बात समझ में आई? चलिए वो से तो आप लोग जानते करते हैं, एगो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, ये हमारा सेल हो गया। क्या हो गया? सेल। अब आ गई सर बैटरी क्या है? अब बैटरी का सिंबल क्या होता है? तो वो बैटरी का एक सरल सा डिफिनेशन याद रखिएगा, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, यानी सेलों को समूह को ही बैटरी कहते हैं। तो बैटरी का क्या होता है? देखिएगा कुछ नहीं, कम से कम 2 को जोड़ दीजिए, ये हमारा क्या हो गया? बैटरी। क्या हो गया? बैटरी। और रही बात अमीटर का, तो कुछ नहीं, एगो गोल डालकर लिख कर एगो इधर एगो इधर, एगो प्लस एगो माइनस, इतनी चीज का है बाबू सिंबल ऑफ सर्किट। सिंबल ऑफ सर्किट ये सब सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। सर्किट का फॉर्मेशन करेंगे बाबू, सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये सारे चीज की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आई? इसलिए हम इसकी जानकारी अभी यहाँ पे हम दे दिए। सर्किट पढ़ेंगे तो उस टाइम ये सारे चीज का यूज होगा बाबू, ये सारे कंपोनेंट ऑफ सर्किट का यूज होगा, वहां पे यूज करेंगे। अगर ये नहीं पढ़ाते, वहां अगर हम यूज करते तो आपको चीजें समझ में नहीं आती। बना लीजिए इसको, उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ तालिए, डिलीट करूं? करें डिलीट। अब आते हैं अपना 8वां टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सारी चीज आ गया। चलिए अब आवत है अपना इलेक्ट्रिक सर्किट। हिंदी में बोले तो विद्युत परिपथ, हिंदी में बोले तो विद्युत परिपथ। चलिए बोल, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट वो है, इसका मतलब होता है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ यानी अ क्लोज पाथ in which a current can flow is called electric circuit। बउआ, जिस मार्ग से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस मार्ग को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। A closed path in which a current can flow is called an electric circuit। वो जिस पथ से होकर, जिस मार्ग से होकर, जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। बात समझ में आई? लिख दे। चलिए लिख देते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, आप लोग भी राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा, a closed path in which a current can flow is called an electric सर्किट। वो जिस राग से होकर, जिस मार्ग से होकर, जिस रास्ता से होकर, जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं वो कहलाता है विद्युत परिपथ। क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। वो देखिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन करने के लिए हमें कंपोनेंट ऑफ सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। कंपोनेंट ऑफ सर्किट में हम बता चुके हैं, सेल आता है, बैटरी आता है, अमीटर आता है, वोल्ट मीटर आता है, बल्ब आती है, स्विच आता है, की आता है। चलिए ये तो लिख दिए। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम। मजा आ जाएगा। देखिए डायग्राम,
डायग्राम बोलिए या इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन ही कर रहे हैं हम। चलिए पहले इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे अनिवार्य जो होता है वो होता है सेल। क्या? सेल। वो बैटरी हो गया, सेल हो गया, सेल में वो प्लस है वो माइनस हो गया। चलिए सेल में करंट जाने के लिए क्या चाहिए? बीच में ब्रेक और कंटिन्यूअस रखने के लिए स्विच की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्विच की। चलिए हो गया, चल रहा। स्विच इधर बनाते हैं। चलिए देखिए बाबू, अब समझ में आएगा। देखिएगा इधर यहाँ बल्ब इंक्लूड किए हैं। क्या इंक्लूड किए? यहाँ पे हम बल्ब बनाए। क्या बनाया है? बल्ब। वो देखिएगा ये स्विच जो हमारा यहाँ क्या है? सेल है। यहाँ हमारा क्या है? स्विच हो। बाबू ये आप लोग बताइएगा स्विच किस कंडीशन में? ऑन की ऑफ? ऑफ। तो वो ये स्विच जब ऑफ होगी तो ये करंट इसमें जो पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो करेगा। करंट तो यहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। होगा या नहीं? होगा। तो वो जब हम स्विच को ऑन करते हैं, कहने का मतलब जो करंट सेल के माध्यम से इधर आ रही थी उसको अगर कंटिन्यूअस जारी रखते हैं, इसका मतलब इसको इंक्लूड कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है? बल्ब जलने लगता है। क्या जलने लगता है? बल्ब हमारा चलने लगता है। और कहीं कहीं हम इंस्ट्रूमेंट अमीटर भी लगा सकते हैं, जिसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? करंट को मेजर करने के लिए। क्या करने के लिए करते हैं? मेजर करने के लिए। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमारा बाबू खत्म हो गया। आप लोग कुछ HW लिख के आइए, जो घर पे बनाइएगा राइट डाउन कीजिएगा। क्या? सम एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर एंड some example of insulator and दूसरा बाबू draw a electric circuit diagram। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स अलॉट बाबू, धन्यवाद।